गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपनों से अपनी बात में आज हम लोग हैं राहुल के साथ। राहुल हमारे विशेष और प्रिय स्टूडेंटों में से एक हैं। 2023 से लेके अभी तक राहुल ने 7 परीक्षाएं दी, जिनमें से 6 परीक्षाओं में ये सफल हुए हैं। तो आइए चलते हैं राहुल के पास और ये जानते हैं कि राहुल अब किस पोस्ट पर ज्वाइनिंग लेने वाले हैं और इनका अभी तक का सफ़र कैसा रहा, कैसे करी इनने तैयारी। तो आइए चलते हैं राहुल के पास। राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते तो सर। बताएं किस पोस्ट पे ज्वाइनिंग लेने वाले हैं। सर मैं असिस्टेंट ऑपरेटर में ज्वाइनिंग लेने वाला हूँ, जो यूपी पुलिस की एक शाखा है। मैं उसमें ले रहा हूँ। तो राहुल, कई सारे बच्चे आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करी, कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो हम लोग बिल्कुल शुरुआत से चलते हैं। ठीक। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई। सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा ये शिवा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज है सर, वहाँ से मैंने हाई स्कूल और इंटर किया। उसके बाद मैंने विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज से बीएससी की। अपने घर में कौन कौन है राहुल। सर मेरे घर में मम्मी है, पापा हैं और छोटा भाई है और मामा लोग हैं। तो आपको सरकारी जॉब की प्रेरणा कहाँ से मिली, कब मन हुआ कि हम भी सरकारी जॉब करेंगे। सर सरकारी जॉब का ऐसा था कि जब जब मैं यूपी पुलिस दरोगा जी को देखता था तो मेरा अंदर से एक लगता था कि हाँ, एक दिन मैं भी बनूंगा। काफ़ी छोटे से यही लगता था। तो आपने लिखित परीक्षा की तैयारी कहाँ से करी। सर मैंने लिखित परीक्षा की जो तैयारी करना स्टार्ट की वो प्रयास कोचिंग से करी, जो कि वहाँ काफ़ी अच्छा पढ़ाया गया, जैसे कि आप, प्रियंका मैम। तो आपको प्रयास के बारे में पता कैसे चला था। सर मुझे प्रयास के बारे में, जब मैं बीएससी की कोचिंग जाता था तो मेरा एक फ्रेंड था जो कि आपके यहाँ आता था कोचिंग पढ़ने, तो उसने बताया कि ये एक फ्री कोचिंग चलती है, वहाँ कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है। तो मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर जब मैं आया तो मैंने देखा कि हाँ, वाकई में ये फ्री है। अपनी तैयारी के लिए आपने किस किस स्टडी मटेरियल की मदद ली, किस किस किताब की मदद ली, ये बताएं। सर मैंने स्टडी मटेरियल सब जो प्रयास में जो दिया गया है, जो मुझे प्रोवाइड किया है, कराया गया है, जैसे प्रियंका मैम जो जीएस पढ़ाती हैं, उनका जो मेथड है, समझाने का जो तरीका है, काफ़ी अच्छा है। करंट अफेयर भी बाकायदा वो पूरा वन लाइनर समझाती हैं। और आप जो मैथ रीजनिंग पढ़ाते हो सर, तो आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे यूनिक ही है, इतना ईजी है कि कोई, जब मैं आया था तो मैथ मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। जब मैंने आपका मेथड देखा तो मैं यही सोच में पड़ गया कि मैथ इतनी सरल भी होती है। तो फिर उसी हिसाब से मैंने आपकी नोट से पढ़ा। आपके अनुसार तैयारी में रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट की क्या भूमिका है, ये बताएं। सर रिवीजन और प्रैक्टिस की तो बहुत ही भूमिका है। जैसे आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाएं, सेट पेपर लगाएं, प्रीवियस ईयर के लगाएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, अपना रिवीजन करें। ये मॉक टेस्ट से ये होता है कि अपन को पता चलता है कि अपन किस सब्जेक्ट में कहाँ वीक है, तो अपन उस हिसाब से अपना फिर रिवीजन करें। यही है। और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो सर बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आप जब, ऐसा होता है कि दिमाग में कई चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि इतना सिलेबस रहता है, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा, तो फिर भूलने लगते हैं, तो इसलिए। और टेस्ट आपने कौन कौन से दिए, क्या क्या किया। सर टेस्ट मैंने शुरुआत करी थी आपकी कोचिंग से, जो कि हर 15 दिन में जो प्रयास में जो होता है, तो उससे मुझे पता चला कि हाँ, कि मैं कहाँ पे हूँ। मुझे एहसास हुआ कि कितनी मेहनत करनी चाहिए। मेरे आसपास माहौल जो और भी बच्चे थे वो कितना अच्छा कर रहे हैं, एक दिन मैं भी उन जैसा करूँगा, तो इस चक्कर में मैंने। आपने अपनी पढ़ाई में, जैसा कि आजकल एक बात बच्चों के बीच में चलती है कि ज़्यादातर बच्चे इंटरनेट पे शिफ्ट हैं, इंटरनेट से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। तो आपने अपनी पढ़ाई में इंटरनेट का उपयोग किया। नहीं सर, मैंने इंटरनेट का इतना प्रयोग नहीं किया, क्योंकि एक जो फिजिकल अट्रैक्ट होता है बच्चा, स्टूडेंट, टीचर, जो आई कांटेक्ट होता है, टीचर भी समझता है कि बच्चे को किस तरीके से समझाया जाए। अब ऑनलाइन में इस तरीके से नहीं हो पाता है। ऑनलाइन में बस वीडियो बनी और फिर बच्चा क्या समझ रहा उस हिसाब से समझ नहीं आता, ये मेरा मानना है। नहीं, वो तो अपना अपना, देखो भाई, ऐसा है कि सब लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे समझता है। आपकी सफलता में प्रयास का क्या योगदान है। सर प्रयास का पूरा पूरा योगदान रहा। अगर प्रयास कोचिंग अगर मैं नहीं जाता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा होता। प्रयास के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, जो आप दूसरे बच्चों को बताना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं। सर प्रयास में मुझे सबसे अच्छा लगा वहाँ का बिहेवियर। जैसे आप हो, जो आप भेदभाव नहीं करते कि कौन बच्चा होशियार है या कौन जो थोड़ा डल है, कोई भेदभाव नहीं। आपके समझाने का तरीका, मैम का जीएस पढ़ाने का तरीका, वो काफ़ी अच्छा है और इजी तरीके से है, जिससे हर बच्चे को समझ में आए। आपके अनुसार तैयारी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। सर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेट पेपर लगाना।
सेट पेपर से ये पता चल जाता है कि आप किस जगह पे अभी खड़े हैं और बच्चे कितना और अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑनलाइन भी सेट पेपर लगाए हैं, तो काफ़ी बच्चों के काफ़ी ज़्यादा ही मार्क्स आते थे, तो पता चलता था कि अभी हम काफ़ी नीचे हैं उनसे, तो इस चक्कर में थोड़ा और प्रीवियस। तो राहुल, सेट पेपर शुरू से ही लगाना चालू करना चाहिए कि पहले थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए फिर सेट पेपर लगाना नहीं सर, चाहिए? पहले तैयारी कर लेना चाहिए, कितना करीब पढ़ लेना चाहिए तब सेट पेपर लगाना चालू करें? करीब तकरीबन 7 से 8 महीने आप तैयारी करें अपना, जब आपका सिलेबस निपट जाए, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप सेट पेपर में कम आए। से कम आधा तो हो ही जाए, हाँ, आधा तो है ना? हो ही जाए, जिस चक्कर में आप थोड़ा लगा सकें। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि क्या करें वो, जिससे वो भी आपके जैसी अभूतपूर्व सफलता पाएं? सर, सबसे पहले तो जो मेरे यहाँ नज़दीक के हैं झांसी, तो वो सर से एक बार कांटेक्ट करें, क्योंकि सर का जो समझाने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, काफ़ी यूनिक है और ईज़ी है। जैसे जब मैं पहली बार आया था तो मुझे मैथ काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, पर जैसे ही मैं सर के पास आया तो सर ने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया कि मैथ मेरा सबसे फ़ेवरेट बन गया था। तो मेरा ये राय यही है कि सर से कांटेक्ट करें और एक बार कोचिंग ज़रूर आएँ। अब आप ज्वाइनिंग करने वाले हो, इसके बाद अब अपनी प्राथमिकता क्या है, अपन क्या करने वाले हैं ज्वाइनिंग करने के बाद? सर, ज्वाइनिंग करने के बाद मेरी ट्रेनिंग जैसे ही पूर्ण होगी तो मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। जो सर के नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, उन्हीं से मैं दोबारा पढ़ूँगा और यूपीएसआई के लिए आगे भी पढ़ता रहूँगा। राहुल, आप यहाँ आए, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास की ओर से आपको एक छोटा सा गिफ्ट, इसको जहाँ पर आप ज्वाइनिंग करें वहाँ टेबल पे रखिएगा, रोज आपको एक नया विचार देगा। और सर। जो आपके जीवन की यादें हों वो इसमें लिखिए और अपने जी, पास रखिए। धन्यवाद सर। थैंक यू राहुल।